बहुत अच्छी स्टोरी दिखाएंगे आपको और देख के आप दंग रह जाएंगे। आप अक्सर कहते हैं कि बेटी की शादी के बाद पढ़े नहीं, शादी होने के बाद बेटा बेटी हो खेल नहीं सकते, गेम नहीं कर सकते। कलावती देवी मेरे साथ मौजूद हैं और अभी ये पुलिस में है, एसएसबी में, अभी गोल्ड मेडल बॉक्सिंग में यानी कि मुक्के मार के मेडल जीत के लेके आई हैं। बोलते तुम्हारी भाभी तो इतनी अच्छी है, बॉक्सर है, बहुत प्राउड फील होता है। देख लीजिए कलावती मेरे साथ खास बातचीत में मौजूद है, गोल्ड मेडलिस्ट है ये। फिलहाल मेरे साथ जो बातचीत करी, एक नहीं दो गोल्ड मेडलिस्ट हैं और इतनी सिंपल है। देख लीजिए आजकल का माहौल कुछ और ही देखने को मिल रहा है। ना ससुर की इज्जत, ना सासू की इज्जत, ना पति की इज्जत। छोटी सी नौकरी क्या मिल जाती है उस घर में, अक्सर हम देखते हैं बहुत बुरा माहौल बन जाता है उस घर का। अपनी जो संस्कृति है वो तो रखनी चाहिए, छोटे बड़े की इज्जत। मैं सभी को यही कहना चाहूँगी कि जो भी है वो अपने घर परिवार को भी एकजुट होके परिवार के साथ रहे। कोई भी मतलब कि कोई भी बात होती है छोटी, उनको थोड़ा इग्नोर करके परिवार में मिल के रहे। कभी यहाँ आपके ऊपर थोड़ा मुक्का नहीं कभी नहीं करती जी। आप शादी करके, वो कहते हैं शादी करके फंस गया यार बेचारा, अभी बॉक्सिंग मैन से शादी करके फंस तो नहीं गए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कोई नहीं। अच्छा। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी फालसू लांबा के साथ। आज हम बहुत अच्छी स्टोरी दिखाएंगे आपको और देख के आप दंग रह जाएंगे। आप अक्सर कहते हैं कि बेटी की शादी के बाद पढ़े नहीं, शादी होने के बाद बेटा बेटी हो खेल नहीं सकते, गेम नहीं कर सकते, मतलब वगैरह बड़ी बड़ी बातें बनाते रहते हैं अक्सर आप। लेकिन आज हम ऐसी एक महिला से मिलवाएंगे आपको। अभी शायद 12 माह पहले शादी थी इनकी। कलावती देवी मेरे साथ मौजूद हैं और वैसे तो ये दिनोद गांव से आती हैं, लेकिन दांग जो गांव है यहाँ पे इनकी शादी कर रखी है और अभी ये पुलिस में है, एसएसबी में, और इंटरनेशनल अभी गोल्ड मेडल बॉक्सिंग में यानी कि मुक्के मार के मेडल जीत के लेके आई हैं। सारी बातचीत, इनके पूरी फैमिली बैठी है। इनकी सासू जी मेरे साथ मौजूद हैं, इनके पति देव मेरे साथ मौजूद हैं, इनकी दाद सासू मेरे साथ मौजूद है, इनकी ननद मेरे साथ मौजूद है। इनसे ही जानेंगे सारी बातचीत, कैसा लगा यहाँ तक का सफ़र, गेम की क्या इच्छा थी और शादी के बाद तो गेम करना बहुत मुश्किल होता है, तो यहाँ तक पहुँची कैसे, बाकी जो महिलाएं उनको क्या कहना चाहेंगी। कलावती जी आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार। कलावती जी क्या कहेंगे, ये गेम कब से शुरू कर रखा है आपने, बचपन से या शादी के बाद अभी शुरू किया? नहीं, ये मैंने 2012 में शुरू किया था। हाँ जी। 2012 में, उसमें कितनी उम्र थी, कौन सी कक्षा में पढ़ते थे? 2012 में मैं 10वीं में थी जी, और मेरी उम्र करीब 15-16 साल की थी। तो मेरे साथ कलावती जी मौजूद हैं। दिनोद गांव में ही पढ़ाई किया आपने? हाँ जी, दिनोद गाँव में। कितनी कक्षा तक पढ़े? +2 तक दिनोद में पढ़े जी। तो फिर 2012 में ही आपने क्यों, बचपन से बॉक्सिंग करते हैं, कुश्ती करते हैं या और कुछ, कबड्डी होती है, सब बच्चों का एक ड्रीम, एक होता है सपना कि मैं गोल्ड मेडल विदेशों में जीतूँ, सिर्फ मेरा एक फोकस इसी पे रहेगा। तो आपने 2000 ये मतलब इतनी उम्र में आके क्यों, क्या सोचा, किसने नहीं कहा आपको आप बॉक्सिंग कीजिए, ऐसी क्या मतलब घटना घटी आपके साथ? हमारे गांव में परमजीत सामोता है, वो हमारे गांव से ही है, तो उनका मेडल आया था कॉमनवेल्थ में ब्रोंज, तो उनका स्वागत किया था। तो उस टाइम पे मैं ऐसे ही दौड़ वगैरह ये करती थी, और गेम ऑल गेम करती थी वैसे स्कूल में जो करवाते हैं। तो उस टाइम पे उसका स्वागत किया था, तो उसका मेडल आया था। फिर विजेंद्र का आ गया। इस से मतलब कि थोड़ा प्रिपेयर होके मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की कि मैं भी बॉक्सिंग करूँगी, ऐसे करके। तो बॉक्सिंग आपने स्टार्ट की, चलो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहाँ से स्टार्ट की, शुरुआत कहाँ से? शुरुआत मैंने गांव से ही की थी जी। घर पे अकेली, मतलब अपना वो पूरा ताम झाम कर लिया और अकेले में लग गए आप? नहीं जी, स्कूल में आते थे सर, वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे 3 महीने के लिए, तो वो करवाते थे थोड़ी। उनका नाम था रोबिन सिंह, तो वो करवाते थे गेम। सरकारी स्कूल में थे मैं, तो उस टाइम पे वे करवाते थे गेम, तो उनके पास किया था। तो एक बार मैं नेशनल खेलने गई थी ताइक्वांडो की स्कूली, तो वहाँ पे मैं थोड़े बहुत 1-2 मुक्का मारा वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे ताइक्वांडो में तो सिर्फ लात चलती है, तो बीच में 1-2 पंच निकाला। फिर वहाँ पे मतलब हालांकि मेरा कोई मेडल नहीं था नेशनल में स्कूली में,
तो वहाँ पे बोला कि इसको तो बॉक्सिंग में डाल दो, इसको ताइक्वांडो में क्यों रखा कोच से। फिर उस कोच ने बोला कि आप बॉक्सिंग करो भाई, एक बार बॉक्सिंग करके देखो। उस टाइम पे ही उनके मेडल आए थे अपने, तो फिर मैंने सोचा कि मैं उस टाइम सारे गेम करती थी, तो सोचा एक गेम करूँगी सिर्फ, और फिर मैंने उनमें से बॉक्सिंग चुना और बॉक्सिंग किया। तो शादी से पहले कितने मेडल आए आपको? शादी से पहले बहुत सारे मेडल है जी। कहाँ कहाँ पे? इंटर यूनिवर्सिटी में मैं चैम्पियन हूँ कंटिन्यू 3 साल। यूनिवर्सिटी में पढ़े आप? हाँ जी, कहाँ? MDU में थे जी, भिवानी में गवर्नमेंट कॉलेज में। हाँ जी। तो कहाँ तक पढ़ाई किया? BA ग्रेजुएट हूँ सर। वहाँ भी बॉक्सिंग में? हाँ जी, वहाँ पे भी इंटर यूनिवर्सिटी में मैं लगातार चैम्पियन रही। तो नेशनल और इंटरनेशनल पहला मेडल? नहीं जी, ये सेकंड मेडल है मेरा। ये 2018 में भी इंटरनेशनल हुआ था, तो उस टाइम पे मेरा अकेली का गोल्ड आया था, मतलब कि पूरी टीम में, लड़कियों में और लड़कों में। कजाकिस्तान इंटरनेशनल हुआ था सर मार्च में, गए थे उस समय? गवर्नमेंट की तरफ से। फिर दूसरा इनविटेशन टूर्नामेंट था सर वो। दूसरा मेडल कहाँ से आया? दूसरा मेडल अभी आया मेरा वर्ल्ड में। दूसरा मेडल? हाँ जी, इंटरनेशनल का मेरा दूसरा मेडल है। तो हमारे साथ कलावती जी मौजूद हैं। आजकल के नाम चिंकी, पिंकी, सिंकी, ये चिट्टू, पिट्टू, ऐसे इस तरीके के नाम होते हैं। ये नाम भी बहुत हैवी है और मुक्का भी बहुत हैवी है कलावती का। हम सोचते आ रहे थे कलावती पुराने ज़माने का नाम है कलावती, वो कोई बुढ़ी होगी या कोई ओल्ड एज की होगी, पता नहीं कैसी होगी। कलावती नाम ऐसा ही लगता है, लेकिन यहाँ पे आके पता चला कि ये तो युवा है, अभी इनकी शादी ही हुई है और पुलिस में है ये। और आप देख रहे हैं इनकी हाइट भी, आपकी हाइट भी बहुत कम आती है। हाँ जी, हाइट का तो मेन रोल ही है इसमें बॉक्सिंग में। हाँ जी। तो आप जैसी हाइट की बहुत कम मिलती है। नहीं, हाइट मेरी ठीक है सर, मतलब कि ज़्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है, बट कितनी हाइट आप? मेरी वेट की है वो मेरे से भी लंबी होती है लड़कियाँ। अच्छा, आपकी हाइट कितनी है? मेरी हाइट 169 सेंटीमीटर है। यानी कि इतनी हाइट लड़के की होती नहीं है, 5'5" तक, 5'6" तक लास्ट घुमा फिरा की है। कि आजकल की छोटी लड़कियाँ पैदा होने लगी है, कोई 100 घरों में एक लड़की इतनी हाइट की होती है बड़ी मुश्किल से, और इतनी होती भी नहीं है। तो ये आपके पति साथ? हाँ जी, मेरे हस्बैंड। अच्छा, तो कभी एक आधा पंच मारा है? नहीं। तो अभी कब ट्राई करेंगी? अभी बॉक्सिंग छोड़ने के बाद इन पे ट्राई करना है। अच्छा, बॉक्सिंग छोड़ने के बाद लगातार इन पे ट्राई होगी। अच्छा, क्या नाम है? सूरज कुमार, सूरज का क्या काम? भारतीय वायुसेना में मुझे। वायुसेना में? अच्छा, क्या उड़ाते हैं फ्लाइट वगैरह? नहीं जी, एयरमैन। एयरमैन है। तो घर आते हो जब डर लगता है क्या कुछ? नहीं, ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत? ना। अभी ऐसा नहीं है कभी ये कहता मुक्का पड़ जाए उल्टा हाथ का, कोई सीधा हाथ का, कभी जा बड़ा तो डुआ के एयरफोर्स में जाना पड़े? नहीं जी, सा काम कराए को नहीं। हमारे साथ इनकी छोटी सी फैमिली है, और अक्सर हमें देखा है, क्योंकि शादी के बाद तो बहुत मुश्किल होता है गेम करना। लोग कहते हैं, हमें तो खैर इतना पता नहीं है, लेकिन हम ऐसी फैमिली दिखा रहे हैं तो शादी के बाद गेम भी कर रही हैं, पुलिस में भी हैं और घर का काम करते हैं। सिंपल है, ये देख लीजिए, एक मेडल आने के बाद मुश्किल होता है मिलना भी, और फिर बातचीत में एटीट्यूड इतना होता है उन लोगों का कि जैसे वो कोई ऊपर से उतरे हैं, कोई अफसरा या कोई बहुत भगवान ने स्पेशल भेजा उनको धरती पे, बाकी सब कीड़े मकोड़े हैं, वो ही एक अफसर हैं। ये भगवान की दी हुई चीज़ से घमंड कभी करना नहीं चाहिए इंसान को। इन लोगों को बिल्कुल घमंड नहीं है। तस्वीर देख लीजिए। कैसा लगता है आपको? पहले पता था बॉक्सिंग करती? रिश्ता होने के बाद पता चला बॉक्सर है। ये बात छुपा के रखी है आपने? नहीं जी, रिश्ता होने के बाद पता चला था, पहले तो जानते नहीं थे, तो किसे पता चलेगा। तो इनको घर वालों को पता नहीं बॉक्सिंग करती? नहीं, घर वालों को मतलब अरेंज मैरिज हुई ना, तो जल्दी रिश्ता हो गया था पता चलते ही। अब घर वालों को बाद में पता चला कि ये तो बॉक्सर है। अभी देख लीजिए। अच्छा जी, आप इनकी सासू? हाँ जी, क्या नाम? ओमपति। तो बाद में पता चला बॉक्सर है? हाँ, पता है बाद में, मतलब इसके पापा जी आए रिश्ता करने के लिए, तब उसने बता दिया था हमको। तो अभी बॉक्सिंग से डर लगता है? नहीं, हमें कुछ डर नहीं लगता। तो कभी यहाँ आपके ऊपर थोड़ा वो मुक्का? नहीं, कभी नहीं करती जी। 1 घंटा। अच्छा, हमारे साथ कलावती मौजूद हैं और डांग गांव में मौजूद हैं। अच्छा, आपके ससुर का क्या नाम है? जय सिंह। जय सिंह जी। अच्छा, मुझे कलावती जी एक बात बताइए, चलो पुलिस में भी जाती हैं,
और गेम भी करती हैं और घर को भी संभालती हो, कैसे कर पाती हो? बस सर अपने आप हो जाता है अरेंज। घर पे है मम्मी दादी सब संभाल लेते हैं। परिवार को बांध के रखना बड़ा मुश्किल होता है सर, अभी तो बड़े लोग मेरे पास। एटीट्यूड घमंड तो नहीं आ गया? नहीं सर, कहाँ जाएंगे एटीट्यूड। एक तो पुलिस और ऊपर से फिर एटीट्यूड बॉक्सिंग। नहीं, रहना तो यहीं पे है ना, जाएंगे कहाँ एटीट्यूड अभी करके। इरादा क्या है, कौन सा गेम करने का? अभी आप ओलंपिक वगैरह यहाँ तक पहुँचे क्यों नहीं, क्या समस्या आ रही है आपको? ये पार्शलिटी बहुत है जी, एक तो पॉलिटिक्स बहुत है गेम में, बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स है। इसकी वजह से मतलब कि हम एक होते पीछे सपोर्ट करने के लिए खड़े रहे कोई डट के, तो ऐसा कोई है नहीं कि मतलब कि स्पोर्ट्स करे भी पीछे से। पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से आज यहीं पे अटके हुए हैं। आपके साथ के प्लेयर कहाँ से कहाँ पहुँच गए? उनको 10-10, 20-20 करोड़ रुपये टीवी पे ऐड मिल रही है, यार आप यहीं पे आपके 2-2 मेडल, वो भी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय, कितने मेडल भरमार है, और फिर भी आप यहीं पे छोटी सी नौकरी पे सीमित रह के और यहीं पे कर रहे हो। ये हमारे मतलब कि हरियाणा में कोई है ही नहीं है, कुछ सिस्टम ही नहीं है किसी भी चीज़ का, मतलब कि कोई जॉब को लेके या फिर कुछ भी, मतलब खिलाड़ी को इतना बढ़ावा ही नहीं दे रहे। मतलब कि ऊपर पोस्ट कुछ आए, मतलब मेडल आते हैं तो उनको कुछ अच्छी नौकरी या कुछ भी नहीं हो रहा। इस सरकार में कुछ भी नहीं मिल रहा खिलाड़ी को। तो हमारे साथ ये कलावती यादव बनी है, और ये यादव फैमिली से हम बताते चलें, अगर यहाँ हम ज़्यादा बात बढ़ाने नहीं चाहेंगे, अगर कोई प्लेयर होता तो अब तक तो आसमान की बुलंदियों पर बैठा होता, और कहीं न कहीं अच्छे खासे सरकार भी मदद कर चुकी और बहुत बड़े एक पद के ऊपर इनकी नौकरी भी होती। छोटी सी जगह नौकरी कर रहे हो, अब तक आप ढंग की आपको नौकरी नहीं ली, 2-2 मेडल सरकार, हरियाणा प्रदेश का, भारत का नाम रोशन कर दिया आपने, और फिर भी यहीं पे सीमित हो। तो कभी आपको कभी अफसर वगैरह ये कहते नहीं है कि कलावती यादव जी आपका प्रमोशन कर दिया है, आप अब बड़े लेवल पे हैं, अफसर के रूप में काम करेंगे, ऐसा कभी हुआ नहीं आप? नहीं सर, बोलते हैं कि अभी मेडल आया तो आपकी फ़ाइल चला देंगे, ये फिर वो फाइल दबाए रखते हैं, आगे जाती नहीं, पहुंच नहीं पाती फाइल। अभी भी मतलब पीछे भी मेडल आया था, उस टाइम पे भी यही बोला था कि आपकी फ़ाइल लगा दी है हेड कांस्टेबल की, तो अब तक उसका कोई भी आया नहीं है आगे से रिस्पॉन्स। कितना पैसा मिला अभी जो 2 मेडल है, इस मेडल के कितने, 25 लाख 30 लाख कुछ ऐसा मिला? नहीं सर, ये तो गवर्नमेंट की तरफ से है, इसका 1 लाख है, और अब हमारी एसएसबी अलग से देगी। ऑल इंडिया पुलिस से खेले हैं तो इसका 1 लाख है, इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं दे रही सरकार। कोई पुलिस का ऐसा प्लेयर नहीं है जो बहुत ऊंचाई तक गया हो आपकी नज़र में? आप तो खेलते हो, पता होगा आपको। पुलिस के सर विकास कृष्ण है, पुलिस से ही है वो भी। हाँ जी। वो कैसे चले गए, पूछा नहीं आपने? आप इतनी मेहनत मैं करूँ, 2-2 मेडल मेरे पास, आप इतनी ऊंचाई पे चले गए, मैं यहीं पे। वे उनके पहले मेडल आए थे, बाद में जॉब हुई है उनको। क्या जॉब? वो डीएसपी से ऊपर है। तो आप पे तो 2 मेडल हैं, आप भी तो इस पद पे होने चाहिए थे, डीएसपी वगैरह। ये इनविटेशन टूर्नामेंट है सर, तो इसको इतना मतलब ये पुलिस के है तो इसको इतना बढ़ावा नहीं दे रहे हमारे मतलब यहाँ पे। ओपन खेलना चाहेंगे, ओपन टूर्नामेंट में? हाँ जी बिल्कुल खेलना चाहिए। आपने ट्राई क्यों नहीं किया? ट्राई किया मैंने ओपन टूर्नामेंट में, एक ही बार गई हूँ ओपन में, और अपने यहाँ पे होते नहीं इतना ओपन टूर्नामेंट। और ये है कि मतलब कि कैंप लगते हैं, वहाँ से सिलेक्ट होते हैं बच्चे। इंडिया अभी ये जो इंडिया के बच्चे जाते हैं रोहतक वगैरह, बड़े बड़े कैंप लगते हैं, तो कभी आपने अपना नाम क्यों नहीं डाला? मैं भी कैंप में जाके, मैं भी, मेरा सिलेक्शन यहाँ पे जैसे ये होती है छोटे छोटे टूर्नामेंट, यहाँ से जीत के फिर ऊपर तक जाना होता है। मैं कंटिन्यू इंडिया कैंप में रही हूँ अभी पीछे, मतलब कि 16 से लेके और 19 तक मैं इंडिया कैंप में ही थी। तो उसमें भी इतनी पार्शलिटी, इतना वो चलता था, ट्रायल्स वगैरह होती थी, कोई मतलब कि साथ में खड़े रहने वाला नहीं था। तो जिसका मेडल है, मतलब कि जिसका थोड़ा अप्रोच, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ जी, यही काम था बस, ट्रायल्स वगैरह में बिल्कुल था जी। जैसे ट्रायल वगैरह होती थी तो फिर वही है, पार्शलिटी चलती थी। पहले ही सिलेक्ट किया होता था लड़कियों को कि वो लेके जाना है, वो लेके जाना है। ट्रायल तो बस नाम की होती थी और कुछ नहीं था। तो हमारे साथ ये तस्वीर देख लीजिए, कलावती यादव मेरे साथ मौजूद हैं, पुलिस में हैं, बॉक्सिंग में 2-2 मेडल हैं, और वो भी साहब नेशनल नहीं,
साहब इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मेडलों की भरमार है इनके पास, लेकिन आज तक उसी जगह मौजूद है जहाँ चली थी। अफसोस इसको भी होता है, इनके घर वालों को होता है, समाज को भी होता होगा। आखिर कलावती यादव इतनी मेहनत के बावजूद भी जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ पहुँची क्यों नहीं? तो आप क्या कहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे इस मसले को लेके? भाई इतनी मेहनत करती हैं फिर भी कहीं ना कहीं वो मुकाम हासिल मिला नहीं आज तक, ना सरकार की तरफ से, ना पुलिस की तरफ से, ना किसी नेताओं की तरफ से। जहाँ जाती हैं वहीं पे सुपारस, ये तेरा है, ये मेरा है, ये फलानी कास्ट का है, ये फलानी कास्ट का है, इसको हटा दो, इसको ले लो। तो क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि जी जो सरकार है उसको खिलाड़ियों पे ध्यान देना चाहिए, खासकर इंटरनेशनल है, और कास्ट वगैरह के नाम पे पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए। जो मेहनत करता है उसको आगे आने का मौका देना चाहिए, अच्छी पोस्ट देनी चाहिए, ताकि जो खिलाड़ियों में है वो क्रेज बढ़े आगे और खेलने का। तो अभी आपकी यूनिट में उधर पता है आपकी वाइफ बॉक्सिंग है, बॉक्सर है जी, मेडल आया और आते ही मैं छुट्टी आ गया तो उधर नहीं बताया है। अब वो क्या कहेंगे? उधर जाओगे, उधर पिट के आए हो, बॉक्सिंग खा के आए हो? अभी वो जाके देखेंगे, पता चलेगा कि भाई तो अभी आप जाके उधर कहोगे मैं भी कुछ सीख के आया हूँ, गुर दूर रहना मेरे से। बोल देंगे। तो यूनिट वाले भी ध्यान रखना, इनकी वाइफ ने इनको सिखा दिया इतना तो कि तुम्हें तो आराम से एक दो पंच मार ही सकते हैं। तो अभी आप शादी करके, वो कहते हैं शादी करके फंस गया यार बेचारा, अभी बॉक्सिंग मैन से शादी करके फंस तो नहीं गए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कोई नहीं। अच्छा, आप इनकी सगी ननद हैं? जी सर। क्या कहेंगे? हमें इनके ऊपर बहुत प्राउड फील हुआ है और बहुत अच्छी हैं स्वभाव में भी। अच्छी हैं या डरती कह रही है? नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, डरती नहीं, दिल से। अच्छा, हम आपके पिताजी सारे बाहर गए और वो या नहीं सर, ऐसा तो कभी नहीं हुआ और शायद कभी होगा भी नहीं। ऐसा तो प्यार से रहती है बिल्कुल। क्या खासियत लगती है? 2 मेडल, पुलिस में नौकरी, पैसे भी कमाती है और आपको नाम भी कमा के दे रही है, फिर बहुत अच्छा लगता है सर। बोलते तुम्हारी भाभी तो इतनी अच्छी है, बॉक्सर है, बहुत प्राउड फील होता है। आप भी गेम? नहीं सर, एनसीसी की है मैंने। कुछ इच्छा है भाभी को देख के कुछ फाइट करने की? नहीं सर, फाइट की नहीं है। क्या कोई देख के खुश हूँ मैं फाइट में तो। नाम क्या है? संजू यादव। आपकी शादी हो? नहीं सर। तो अभी कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हैं? अभी एमएससी फाइनल हुई है सर। क्या करना चाहते हैं? आर्मी में लगना चाहते हैं सर, तैयारी कर। आर्मी मैन, वाह, देश की सेवा। ये किसने कहा देश की सेवा में जाना? ये मेरा पिताजी या माँ ने? नहीं सर, खुद ने, घर वालों को देखकर। मेरे पापा थे सर उसमें। दादाजी थे आपके? जी सर। तो दादाजी जो आप अच्छी तरह भली बातें देखा आपने? जी सर, देखा है। हम कहानियाँ सुनाते थे, बहुत अच्छा लगता था। मैं भी जाके देखूंगी कैसा लगता है वहाँ पे। देश की सेवा में जाना चाहती है बेटी, इनका सपना जल्दी ही पूरा होगा, भगवान करे। और पहले ही जब ये देखने जाएं, भर्ती उसमें सिलेक्शन हो जाए। तो आप क्या बनना चाहते हो? क्या? मैं भी आर्मी के लिए एनसीसी की है अभी। अच्छा, हाँ दोनों बहन आर्मी में? हाँ देश की सेवा वर्दी तन पे है, हाँ। सीना तान के। यस सर। ये सपना दोनों बहनों का एक ही सपना क्यों? सर दादाजी बताते थे, हाँ, एक साथ रहते हैं हम दोनों, एक साथ किताबें शेयर करते हैं, साथ ही पढ़ते हैं। एनसीसी की थी दोनों ने साथ में। हाँ। तो आपकी शादी भी फिर एक ही घर में करनी पड़ेगी? किस घर में जाएंगे, किस में नहीं। ये तो अन्याय होगा। एक में जाएंगे। ये अन्याय होगा इन बच्चियों के साथ, कि बचपन से एक साथ रही, एक कमरा शेयर किया, एक ही किताब शेयर की, एक ही थाली शेयर की, सारी बातें आपस में शेयर की। तो इनकी मम्मी पापा का बड़ा दुर्भाग्य होगा। इन बच्चियों के साथ अलग अलग घर देखेंगे तो 2 लड़के एक ही घर में देखना पड़ेगा। जी सर, बिल्कुल। तो फिर वहाँ जाके दोनों की एकता हो गई आपकी? तो यहाँ पे एकता है, वहाँ भी एकता होगी। तो फिर वो उनको डर के रहना पड़ेगा? नहीं सर, प्यार से रहेंगे। तो भाभी का रुतबा तो नहीं दिखाती उधर, ये मेरी भाभी बॉक्सर है? नहीं सर, ऐसा कोई रुतबा नहीं है। भाभी रुतबा नहीं दिखाती खुद का, मैं बॉक्सर हूँ। भाभी तो सिंपल बैठी। अच्छा, मैं एक बात कहना चाहूँगा, आप पुलिस में हैं, जो हरियाणा प्रदेश में या भारत में जो भी महिलाएं लड़कियां देख रही हैं, आजकल का माहौल कुछ और ही देखने को मिल रहा है। ना ससुर की इज्जत, ना सासू की इज्जत, ना पति की इज्जत, छोटी सी नौकरी
क्या मिल जाती है, उस घर में अक्सर हम देखते हैं बहुत बुरा माहौल बन जाता है उस घर का। हमेशा कुछ न कुछ क्या महिला को नौकरी मिल जाती है तो क्या घर में शांति भंग हो जाती है आपकी नज़र में? आप भी तो नौकरी कर रहे हैं, बॉक्सिंग भी कर रहे हैं, क्या आपके घर में वही माहौल है जो आप देखते होगे समाज में किस तरीके की? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अपनी जो संस्कृति है वो तो रखनी चाहिए। छोटे बड़े की इज्जत हमारा ही आगे आएगा चल के सब कुछ। तो क्या उसको उनको कहना चाहेंगे महिलाओं को? आप कलावती को देख लीजिए, थोड़ा सा तस्वीर देख लीजिए। कलावती मेरे साथ खास बातचीत में मौजूद है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं ये। फिलहाल मेरे साथ जो बातचीत करी, एक नहीं दो गोल्ड मेडलिस्ट हैं और इंडिया के तो भरमार है मेडलों की इनके पास। पुलिस में कार्यरत हैं फिलहाल। अगर ये सिंपल तरीके से अपने परिवार के साथ रहती हैं, नहीं तो इनके मुक्के में भी दम है, ये भी घर को नरक कर सकती हैं। लेकिन इनके माँ बाप को सैल्यूट करता हूँ, बहुत अच्छी शिक्षा दी है इनके माँ बाप ने। सिंपल रहना, परिवार को बांध के रखना अच्छी तरीके से। तो कुछ कहना चाहेंगे तो आपकी बात दूर दूर तक सुन रहे हैं लोग। मैं सभी को यही कहना चाहूँगी कि जो भी है, जो सेना में है, कार्यरत है, मतलब कि देश की सेवा कर रहा है, जो भी है वो अपने घर परिवार को भी एकजुट होके परिवार के साथ रहे। कोई भी मतलब कि कोई भी बात होती है छोटी, उनको थोड़ा इग्नोर करके परिवार में मिल के रहे सदा। पैसे मिलते हैं उनको, घमंड तो ऑटोमेटिक हो जाता है। सैलरी तो एक तरफ है लेकिन परिवार तो एक तरफ है ना। लेकिन आजकल माहौल कुछ अलग बना हुआ है कलावती जी। आप मैं पुलिस में भी हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, आपकी बात दूर तक सुनेंगे, दूर तक जा रही है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है आपको। जी सर। तो इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप दिल पे हाथ रख के एक बात बताना, अगर महिला पढ़ी लिखी है और जेई है, सुप्रीडेंट है, डीसी है, डीएसपी है, एसपी है, मैनेजर है, या कड़ी बड़े पोस्ट पे है, या पुलिस में है, क्या अनपढ़ पुरुष से शादी कर लेगी? ये नहीं सर। तो आदमी क्यों कर लेता है? चाहे डीसी से नीचे तक आ जाइए आप, वो अनपढ़ महिला से, लड़की से शादी क्यों कर लेता है? ये मानते हो आप? आदमी में क्षमता ज़्यादा होती है, पुरुष में। ये नहीं कहता सभी पुरुष एक होते हैं, एक 5% ऐसे भी होते हैं वो खुद गलत होते हैं। लेकिन आज कलावती मेरे साथ बातचीत में इसलिए पूछा, तो उन महिलाओं को कुछ समझा दीजिए। नहीं, आजकल माहौल कुछ अलग बना हुआ है, कोई रिलेशनशिप में बैठा है, कोई कहीं बैठा है, कोई क्या चल रहा है। आप एक इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं, मेडल पे मेडल जीत रहे हैं, आपने पूरी पुलिस का नाम कर दिया, हरियाणा का नाम रोशन कर दिया। तो आपकी बात थोड़ी सी गौर से सुने। कुछ यही है सर कि महिला मतलब कि कुछ भी कर सकती है, वो किस ऊपर भी ले जा सकती है और नीचे भी गिर सकती है एकदम। तो यही कहना चाहेंगे कि मतलब कि भाई अच्छे से रहे परिवार के साथ, जो भी है मतलब कि सबका आदर करे, छोटे बड़े का। आपकी मम्मी पापा क्या नाम? पापा जी का बागमल नाम है और मम्मी जी ओमपति। कितनी बहन? 2 बहन। दोनों बॉक्सर है? नहीं जी, वो आपसे बड़ी? हाँ जी। वो क्या करते? उनकी शादी कर रखी सर, मेरे खेलने से पहले ही शादी कर दी थी उसकी 2008 में। थोड़े बहुत गुरु उनको सिखाए आपने? उनसे ही हमने लिए। मम्मी एक्सपायर हो रखी थी सर। अच्छा, कितने साल? 15 में हुए थे सर, 2015 में। 2015 में। मम्मी तो पिताजी? पिताजी है घर पे, भाई है, 2 ही थे सर। मम्मी एक्सपायर हुई उस टाइम पे। मेरे दोस्तों ने मतलब मेरे परिवार वालों ने बहुत सपोर्ट किया मेरे को। मम्मी के दिन भी पूरे नहीं हुए थे, मेरे जो साथ वाले खेलने वाले थे वो मेरे को दिन ख़त्म होते ही मम्मी के 12 दिन के बाद 13वां दिन में मतलब कि मेरे को यहाँ से ले गए घर से, बिल्कुल कि आपको यहाँ पे नहीं रहना, अपनी प्रैक्टिस करो। उसी में मेरी फरवरी में 10 फरवरी को डेथ हुई थी मम्मी की, और 15 मार्च से स्टेट थी यूथ में। उस टाइम मैं यूथ थी तो मैं स्टेट खेली, उसमें मेरा गोल्ड आया। दिल्ली में नेशनल हुई थी, उसमें भी मेरा गोल्ड आया। मम्मी एक्सपायर होने के 2-3 महीने के बाद ही वो फिर मम्मी को, मेरे कोच ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। मेरे कोच का नाम बता देती हूँ सर, जगदीश सिंह द्रोणाचार्य अवार्डी, BBC क्लब, वहाँ पे प्रैक्टिस करती हूँ सर मैं। तो कभी और मेरे मतलब कि मम्मी एक्सपायर हुई उस टाइम पे कई लोगों ने बोला कि लड़की का गेम छुटवाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, घर पे रोटी बनाने वाला नहीं है कोई भी, क्योंकि उस टाइम पे पापा, भाई और मैं ही थे।
तो फिर पापा ने बोला नहीं मेरी बेटी तो गेम ही करेगी, इसकी मम्मी का सपना है ये जॉब लग जाए, मतलब कि मेरी बेटी गेम ही करेगी, रोटी मैं खुद बनाऊंगा और इसको गेम करवाऊंगा, मैं इसको घर पे नहीं बिठाऊंगा। तो पापा ने बहुत सपोर्ट किया उस टाइम पे। सर्विस करते हो? नहीं जी, फार्मर ही है। कितनी उम्र? पापा 65 के हो गए। क्या नाम बताओ? श्री बागमल। हम सलूट करते हैं श्री बागवल को भी। आप अब आंखों में इनको भी आंसू है, क्योंकि कोई भी माँ बाप ऐसी सिचुएशन, पिता लड़की को तो कभी भी नहीं चाहेगा कि वो नहीं ठीक है गेम हो आप अपना काम कीजिए, नहीं लड़के को कहेंगे आप पढ़ लीजिए आप काम कीजिए। अक्सर घर में देखने को मिलता है, लेकिन सलूट करता हूँ लेकिन पिताजी को है वो भी आंखों में आंसू। आप सारे थोड़ा सा गमगीन माहौल हो गया, क्योंकि ये कहानी कलावती की कुछ ऐसी ही है, क्योंकि कीचड़ में फूल खिलते हैं अक्सर लोग कहते हैं, वास्तव में कीचड़ में ही फूल खिलते हैं। कलावती जी ये मेडल थोड़ा दिखा दीजिए कैमरे पे। ये मेडल है, ये देख लीजिए, अभी लेटेस्ट है। कहाँ पे जीता ये? कनाडा में। कनाडा में। और कितनी से कितनी तारीख? ये 28 से 6 जून तक। 28 से 6 का। एक मेडल जीतने के लिए पूरा घर खाना पड़ता है, पूरा घर पूरा परिवार दुखी रहता है, उसके बाद मुश्किल से एक मेडल ज़मीन तक बेचनी पड़ जाती है, जब जाके एक मेडल देखने को मिलता है। तो क्या डाइट लेते हो, क्या कुछ जैसे कितना अपने दिनचर्या कैसे बनाते हो? जैसे पुलिस में जैसे कितने बजे उठते हो वहाँ पे, आप कितने बजे वहाँ पे प्रैक्टिस करते हो? आप 4:30 बजे उठना पड़ता है सर वहाँ पे पुलिस? जैसे कि हाँ जी, अभी जैसे कि कैंप लग गया था हमारा पुलिस से पहले 2 महीने, अभी कैंप लगा है, तो वहाँ पे भी यही था, 5 बजे प्रैक्टिस चालू हो जाती थी हमारी, तो 4:30 बजे उठते थे। तो डाइट का क्या है? 4:30 बजे उठ के फिर आप कितने घंटे की प्रैक्टिस करते हैं? 2-2.5 घंटे प्रैक्टिस करते थे। फिर आके फिर क्या? आके वही ब्रेकफास्ट में कुछ स्प्राउट्स वगैरह या फिर मतलब कि कुछ भी पनीर वगैरह अंडे कुछ भी होता था। फिर ब्रेकफास्ट में दूध वगैरह, केले दूध अंडे यही स्प्राउट्स वगैरह खाते थे। फिर रेस्ट कितना मिलता है? फिर बाद में ड्यूटी पे चले जाते हैं? नहीं, अभी जैसे कि सर मेरी परमिशन हो रखी भिवानी की, मेरे जॉब वालों ने मेरे को परमिशन दे रखी भिवानी बॉक्सिंग क्लब में प्रैक्टिस करने के लिए, तो मैं यहाँ पे रहती हूँ भिवानी में, तो यहाँ पे प्रैक्टिस करती हूँ भिवानी जगदीश सर के पास ही। ओके। हाँ जी। तो ये देख लीजिए तस्वीर और सूरत। जो आदमी ये कहता है मुझसे कुछ हो नहीं पाएगा, मैं कुछ कर नहीं सकता, मुझसे हो ही नहीं सकता, ये तो असंभव है, ये तो सोच भी नहीं सकते, तो साहब कलावती को देख लीजिए, नाम कलावती है, तस्वीर देख लीजिए। आप ये सोच रहे हो कि कोई बुजुर्ग महिला है, क्योंकि पहले होते थे उषार सिंह, अरफूल, मोल्लड़, कलावती, बतेरी, ये बड़े बड़े नाम पहले होते थे और वो मुँह भी भर जाता था। लेकिन ये अभी इनकी शादी हुई है, छोटी उम्र है, ये इनके पति मेरे साथ मौजूद हैं, तो ये कर सकते हो तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? इसकी स्टोरी देख लीजिए एक बार। तो ये अगला मेडल कौन से की तैयारी कर रहे हैं? अभी सर फिर से यही रिदम चलेगा, जैसे ऑल इंडिया पुलिस, फिर नेशनल, फिर कैंप में, फिर आगे ऐसे चलेगा सर। अच्छा, तो आपके सासू जी को कितना सिखाया आपने पंचमुख से? थोड़ा सा सीखते नहीं सर। आपने कभी कहा? नहीं सर। तो आज अभी बताया सर आपने, तो अभी ट्राई करेंगे, अभी सिखाया करेंगे। लेकिन कलावती जितनी गलती नहीं करेगी, अपने गुरु फिर अपने उस्ताद कैसे बनाएगी? क्योंकि पता कि फाइट होगी तो बराबर की फाइट होगी। अब तो डरते रहेगा पूरा परिवार। दादी जी क्या कहेंगे बहू को लेके? बहू को ठीक से ठीक है। दादी ठीक है? हाँ जमा दिल से कह रहे हो ना, सच्चा दिल तो है। या फिर डर वाले दिल से कह रहे हो? क्या तो डराएंगे सर बॉक्सिंग से? ना कौन डराओ है। तो हमारे साथ ये कलावती का छोटा सा प्यारा सा परिवार बना हुआ था। यादव फैमिली है, दांग गांव में मौजूद है, भिवानी जिले में। इतनी प्यारी सी फैमिली आपको कहीं नहीं मिली होगी। विशेष बात है, गोल्ड मेडलिस्ट, एक नहीं 2 बार, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय भरमार है मेडलों की इनके पास, पुलिस में कार्यरत है और इतनी सिंपल है, देख लीजिए। और इनकी प्यारी सी फैमिली, ये देख लीजिए, हंसी खुशी पूरा परिवार है। इनका पति मेरे साथ मौजूद, ये खुद आर्मी में हैं और कहते हैं कि हमारा एयरफोर्स में इनका नाम रोशन कर दिया पूरे इंडिया में, पूरे हरियाणा में, गांव का, अपने ज़िले का। और हम सलूट करते हैं कलावती को भी कहीं ना कहीं, क्योंकि कलावती यादव
कई महिलाओं को, कई लड़कियों को प्रेरणा दे के गई है ये स्टोरी। ये कर सकते हो तो आप क्यों नहीं कर सकते? तो कलावती के बारे में आपकी क्या राय है? आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के डाल दीजिए। आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहता है और भगवान से प्रार्थना करते हैं कलावती की जल्दी ही पोस्ट बढ़ जाए, ये डीएसपी बन जाएं जल्दी ही, और सरकार, प्रशासन, इनके पुलिस के बड़े अधिकारी इनके फाइल पे संज्ञान लें। नहीं तो अक्सर कोर्टों में होती है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख चलती रहती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है फाइल भी आगे सरकाएंगे वो, और कलावती जी बूढ़ी हो जाए, इनकी फाइल आगे सरके ही नहीं। तो हम उनसे भी प्रार्थना करते हैं अफसरों से कि जल्दी इनकी फाइल को आगे भेजें, इनकी पोस्ट भी बढ़ जाए। और सरकार को भी चाहेंगे, साहब एक गोल्ड मेडल पे आप 4-4, 5-5 करोड़ रुपए दे देते हैं तो कम से कम 20 लाख की हकदार तो कलावती बनती ही है एक मेडल पे। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।